गिरगिट की तरह रंग बदलने और बार बार जुबान बदलने वाला मौलाना छुपा बैठा है। लेकिन मौलाना चाहे जिस तय खाने में छुप जाए, लेकिन अब बच नहीं पाएगा। उसके बैंक खातों में जमा अकूत रकम का विदेशी कनेक्शन भी पता चल चुका है। मौलाना का मुश्किलें इतनी बढ़ गई है कि कई साल तक उसे जेल में रहना पड़ सकता है। क्राइम ब्रांच को विदेशी जमातियों के अलावा मौलाना साद के 2 और राजदारों से अहम सुराग मिले हैं। ये वो राजदार हैं जो मरकज का कामकाज देखने के साथ साथ वहाँ की व्यवस्था और बही खातों का हिसाब किताब भी देखते थे। क्राइम ब्रांच इस सिलसिले में मौलाना साद के बेटे से भी पूछताछ कर चुकी है। जाकिर नगर में इनके ठिकानों पर भी क्राइम ब्रांच छापेमारी कर चुकी है, जहाँ से क्राइम ब्रांच को ऐसे 20 लोगों का पता ठिकाना मालूम पड़ा है जो मौलाना साद के ऐसे राज जानते हैं जिनसे मौलाना की मुश्किलें कई गुना बढ़ सकती हैं। क्राइम ब्रांच को कुछ ऐसे खातों का पता चला है जिनमें विदेशों से करोड़ों रुपए का लेन देन होने की खबर है। क्राइम ब्रांच अब मौलाना साद और मरकज से जुड़े खातों को खंगालने में जुट गई है। क्राइम ब्रांच की टीम लगातार पूरे मामले की जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच के रडार पर 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट है जो मौलाना साद और मरकज से जुड़े हुए हैं। क्राइम ब्रांच का साफ तौर पे यही कहना है कि इन तमाम बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। साथ ही साथ मरकज में जो जमाती शामिल हुए थे, जो विदेशी थे, उनके बैंक खातों पर भी क्राइम ब्रांच की नजर है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों की माने तो इनके पास रेलवे का टिकट बुक करने के लिए बाकायदा आईडी है। दरअसल क्राइम ब्रांच के जांच के दौरान पता चला कि विदेशी ट्रैवल एजेंट के जरिए तमाम इलाकों के लोग इन 20 लोगों के जरिए अपने आने जाने का इंतजाम करते थे। इसलिए पुलिस इनसे ये पता लगाने में जुटी है कि इन लोगों ने कितने ऐसे लोगों के टिकट बुक कराए हैं जो अभी भी चकमा देकर या कहीं छिपकर पुलिस गिरफ्त से दूर हैं। क्राइम ब्रांच मौलाना साद पर शिकंजा कसने की लगातार कवायद कर रही है। मौलाना के कुछ जानकारों के कॉल डिटेल के आधार पर क्राइम ब्रांच ने करीब आधा दर्जन हवाला कारोबारियों से भी पूछताछ की थी, जिससे ये पता चल सके कि मौलाना का दिल्ली 6 हवाला कनेक्शन तो नहीं था। तो जाहिर सी बात है, क्राइम ब्रांच का शिकंजा लगातार मौलाना साद पर कसता जा रहा है। क्राइम ब्रांच ने अब तक मौलाना साद को 4 नोटिस भेजे हैं। सूत्रों की माने तो अब तक मौलाना साद ने जो सवाल क्राइम ब्रांच ने नोटिस भेजकर पूछे हैं, उन सवालों के सही जवाब नहीं दिए हैं। क्राइम ब्रांच मौलाना साद पर शिकंजा कसने के लिए उसके कई करीबियों और 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। साथ ही साथ हवाला नेटवर्क से जुड़े करीब आधा दर्जन लोगों, एक ट्रस्ट के 3 लोगों और जमातियों को बाहर भेजने वाले 9 टूर एंड ट्रैवल्स एजेंट से भी पूछताछ की गई है। अब तक की जांच में एक बात साफ हो गई है कि मौलाना साद सबसे बड़ा गुनहगार है। उसने जमातियों को धर्म के नाम पर पहले बरगलाया, फिर जबरन ये कहकर रोके रखा कि कोरोना से उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मौलाना साद का ऑडियो भी सामने आया था, जिसमें उसने जमातियों और मुसलमानों से मरकज और मस्जिदों में आने के लिए कहा था, ये जानते हुए भी कि कोरोना संक्रमण फैल सकता है। कि जिस तरह का भी कोई अजाब आए, तुम्हें दौड़ना चाहिए मस्जिदों की तरफ। ये ख्याल बातिल ख्याल है कि मस्जिद में जमा होने से बीमारी पैदा होगी। यह ख्याल बिल्कुल बातिल ख्याल है। तो मैं कहता हूँ, अगर तुम्हें तुम्हारे तजर्बे में ये नजर भी आ जाए कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा, तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई हो नहीं सकती। बहरहाल क्राइम ब्रांच की जांच से एक बात साफ हो गई है कि मौलाना साद ने जानबूझकर गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार की एडवाइजरी नहीं मानी और जमातियों को मरकज में रोके रखा। अनुज मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।